हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में 11 साल बाद फैसला है और इस मामले में विशेष एनआईए अदालत ने स्वामी असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया है। फैसला सुनने के बाद असीमानंद को नामापल्ली कोर्ट में लाया गया था। वहीं स्वामी असीमानंद इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक थे। 18 मई 2007 को इस ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए थे, जबकि 58 घायल हुए थे। बाद में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग में भी कुछ लोग मारे गए थे। एनआईए मामले की चतुर्थ अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र सह विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी कर दी थी और पिछले हफ्ते फैसले की सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए टाल दी थी और 11 साल बाद इस बड़े मामले पर फैसला आ गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। हिंदू आतंकवाद की जो परिभाषा गढ़ने की कोशिश की गई थी, जो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र नष्ट हो गया है। स्वामी असीमानंद समेत सभी आरोपी बरी हो गए। 5 आरोपी बरी हो गए। 11 साल बाद फैसला आया है। एनआईए की विशेष अदालत ने यह फैसला सुना है। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। 9 लोग ब्लास्ट में मारे गए थे, 58 लोग घायल हुए थे। हम आपको बता दें कि स्वामी असीमानंद बरी हो गए हैं। विजय शंकर तिवारी साहब जुड़कर हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता हैं ज्यादा बातचीत के लिए। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन में। जी नमस्कार। विजय शंकर जी, जो हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का षड्यंत्र रचा गया था, वो षड्यंत्र अब नष्ट हो गया है। कोर्ट में फैसला आया है। न्याय में देरी हुई लेकिन अंधेरी नहीं। स्वामी असीमानंद समेत 5 आरोपी बरी हो गए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखो, ऐसा है कि सत्यमेव जयते, आपने सुना होगा, अंत में सत्य की ही विजय होती है और साच को आंच नहीं। ये 2 बातें हमारे आम समाज में बोली जाती है, लेकिन कितना भी षड्यंत्र करके सच्चाई को कभी दबा नहीं सकते हैं। वही परिणाम ये एनआईए कोर्ट से आया है। असीमानंद को बरी कर दिया गया है और ये वास्तव में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक लबादा ओढ़ करके हिंदू विरोधी जो राजनीति देश भर में हो रही है, उस हिंदू विरोधी राजनीति का घृणित चेहरा था वो, जब हिंदुओं के संतों को आतंकवादी बना करके दुनिया के सामने बदनाम किया गया था। आज उनका जो चेहरा है, जो धर्म निरपेक्षता की आड़ में खेल खेलते थे, आज वो बेनकाब हो गए हैं। और बेनकाब होने का, जैसे मैंने पहले कहा था कि सच्चाई को कोई आंच नहीं आती है, आज नहीं कल सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र क्या था, आपको मैं बता दूं। ये जो असीमानंद का नाम आ रहा है, असीमानंद डांग में सेवा का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ईसाई धर्मांतरण के नाते लालच दे करके जिन हिंदुओं को, गरीब लोगों को ईसाई बनाया जाता था, उस पर एक तरीके से रोक लग गई थी। लोग ईसाई बनने बंद हो गए थे क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति असीमानंद कर रहे थे। सीधे सीधे कांग्रेस के नेतृत्व से ये इशारा था कि असीमानंद जैसे व्यक्ति को बंद करना चाहिए और उसी के लपेटे में असीमानंद को लिया गया था। इतना घृणित कार्य कांग्रेस ने किया था, सब खुलासा हुआ है, जिसका परिणाम आया आज। जी, लेकिन ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी का चेहरा जो है वो देश विरोधी चेहरा है, पाकिस्तान परस्त चेहरा है, आतंकवाद के पक्ष में चेहरा है, जिसने कभी भी आतंकवादियों को की आलोचना नहीं करते। ये ओसामा बिन लादेन को जी कह करके पुकारते हैं। ये जाकिर नाइक के साथ खड़े होते हैं। इनके बात का कितना पब्लिक जनता कितना गंभीर होगी। जो व्यक्ति आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है वो भारत की न्याय व्यवस्था के साथ वकील होते हुए भी नहीं खड़े हो सकते हैं जनता के सामने। नहीं, देखिए विडंबना देखिए विजय शंकर तिवारी जी, विडंबना देखिए। उसे भी ओवैसी का कहना है कि जितने भी गवाह थे वो मुकर गए, न्याय नहीं मिला, यानी कि कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। नहीं, मैंने कहा वकील होते हुए भी ओवैसी से यही अपेक्षा की जा सकती है जो उन्होंने बोला है। हमेशा उनका इस प्रकार का चेहरा सामने आता है। ये आतंकवाद के समर्थन में तो खड़े हो सकते हैं, न्यायालय के विरोध में भी खड़े होते हैं। ये आप समझ सकते हैं। इनका चेहरा भी जनता के सामने इसी प्रकार से पहली बार नहीं आया है, बार बार आता है। यहाँ तक कि जब आपने देखा विमुद्रीकरण हुआ था तो भी इन्होंने कहा था
कि जो मुस्लिम इलाके हैं उनके एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं, एटीएम को भी जो हिंदू मुस्लिम के लाइन पर खड़ा कर दे, उससे क्या अपेक्षा करेंगे। बिल्कुल। विजय शंकर तिवारी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मेहताब उस्मानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम विचारक हैं, ज्यादा बातचीत के लिए। मेहताब उस्मानी साहब, न्याय में देरी हुई लेकिन अंधेरी नहीं हुई। जो षड्यंत्र करने की कोशिश की गई थी, हिंदू आतंकवाद की परिभाषा जो स्थापित करने की कोशिश की गई थी, उस षड्यंत्र को नष्ट कर दिया है न्यायालय ने। सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। इसको न्याय मत बोलो, ये एक तरीके से अंधेर कर दी है। कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। असीमानंद एक बार खुद स्वीकार करते हैं कि हाँ विस्फोट मैंने किए थे, उसके बाद बोलते हैं कि मुझे एनआईए ने प्रेशर करके ये बयान दिलाया था। ठीक है, अपराधी खुद बोल रहा है मैंने अपराध किया है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद दोबारा से, ठीक है, दोबारा से अपने बयान से मुकर जाते हैं वो कि ठीक है मैंने अपराध किया ही नहीं, मुझे तो एनआईए ने प्रेशर किया था। अब मुझे ये पूछना है कि जब मस्जिद में विस्फोट हुए हैं, ये भी अपराधी नहीं है 10 के 10, ठीक है, इनमें से 2 फरार हैं, अभी एनआईए उन्हें पकड़ नहीं पाई, दो अपराधी फरार हैं, ठीक है, ये नाकामी है, क्लियर नाकामी है। और एक अपराधी को मेहताब उस्मानी साहब, देखिए मेहताब उस्मानी साहब, इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाई, इसी एक मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानना बेहद जरूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले देखिए, हमने ना तो किसी को आरोपी बनाया था और ना ही किसी को बरी किया है, कोर्ट ने किया है, कोर्ट का फैसला है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं क्या आप, जो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? न्याय क्यों ना बोले इसे? जांच किसके अंदर में थी? एनआईए के। अब 2 अपराधियों को तो एनआईए अभी तक पकड़ नहीं पाई, एक अपराधी को इन्होंने बरी कर दिया, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दीजिए, जो मस्जिद में विस्फोट हुआ था ये भी अपराधी नहीं तो कौन था? उसकी जांच हुई है? यही तो हम जानना चाह रहे हैं, कौन था इस षड्यंत्र के पीछे, क्यों फंसाया जा रहा था? विजय शंकर तिवारी जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। हाँ देखो, ये बात, ये जो लोग बोल रहे हैं, रहमानी हो, उस्मानी हो, जो सारे लोग बोलते हैं, इनको ना देश के न्यायालय पर विश्वास है। और कल आपने बिहार में भी देखा है कि बिहार में गोरख धंधा है आप लोगों का, या आप इतने खतरनाक अपराधियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप, आदेश ठीक है ना। देश पर जो काम हुआ उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं, कौन कर रहा है? एक मिनट उस्मानी साहब, कौन कर रहा है अपराधियों को छुड़ाने की कोशिश? ऐसे लोग अपराध कर रहे हैं जिन्हें आप लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप? छोड़ रहे हो? नहीं, किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप एक जिम्मेदार पत्रकार से बात कर रहे हैं, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? बताइए, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? आपने व्यक्तिगत मुझे बोला, व्यक्तिगत तौर पर आपने मुझे ये बात कही क्या? आपने व्यक्तिगत तौर पर ये बात कही है मुझे? आपने क्या ये बात व्यक्तिगत तौर पर मुझे कही है? ऐसे अपराधी किस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? हमने किसको छोड़ा? किस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? मैं सीधे इल्जाम लगा रहा हूँ कर्नल पुरोहित पे, मैं सीधे इल्जाम लगा रहा हूँ असीमानंद पे। इन्होंने, अब जब इन्होंने विस्फोट नहीं किया तो मस्जिद में विस्फोट हुआ कहाँ से? यही तो पूछ रहे हैं हम कि मस्जिद में जो ब्लास्ट किया, जो षड्यंत्र रचा गया, और षड्यंत्र एक हिंदू आतंकवाद की परिभाषा स्थापित करने के लिए भी रचा गया, उसके पीछे आखिरकार कौन था? हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और मेहताब उस्मानी साहब भी जुड़े हुए हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आपसे जवाब चाहूंगी जो बात उस्मानी साहब कह रहे थे। मुझे लगता है कि वास्तव में जो ये ब्लास्ट हुए थे, आज तो इस बात की जरूरत है कि इस जांच को उल्टा करना चाहिए कि हिंदू आतंकवाद का नाम लेकर के हिंदुओं को आतंकवादी बना करके देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम कांग्रेस ने किया, तो ब्लास्ट किसने किया? तो निश्चित तौर पर ब्लास्ट करवाया गया होगा और ब्लास्ट इन लोगों ने करवाया होगा। मुझे लगता है कि एक बार इस रिपोर्ट को उल्टा देख करके और ये जांचना चाहिए कि उन लोगों, ये जो कांग्रेस को लोग हैं, ये सरकार के लोग हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे थे, कहीं उन लोगों का हाथ तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए और इस दिशा में जांच करनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ये जांच दोबारा करवाएं, इन लोगों के हाथ, और निश्चित तौर पर होंगे, जब पकड़ेंगे तो होंगे। 14 दिन केवल जो आतंकवादी थे, जो प्रूवन आतंकवादी थे, 14 दिन में उनको छोड़ दिया गया और इन लोगों को पकड़ लिया गया। तो इससे पीछे कोई बड़ी साजिश रही होगी, उस साजिश का भी भंडाफोड़ होना आज के समय बहुत जरूरी है। ये तो स्वागत योग्य कदम है और इनका बधाइयां जो लोग छूट गए हैं, बहुत यातना सही इन लोगों ने। लेकिन अब जिन लोगों लेकिन सवाल एक है विजय शंकर तिवारी जी, आपसे भी और मेहताब उस्मानी साहब भी जुड़े हैं, आप दोनों से ही सवाल है मेरा कि ये जो षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र के पीछे कौन था? अब जांच का विषय ये रह गया है। यही काम है।
जांच का विषय षड्यंत्र कोई बताएगा इस बात को? एक तो गृह मंत्री थे। जब तक एक सेकंड मेहताब उस्मानी साहब, एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। विजय शंकर तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक तो तत्कालीन गृह मंत्री थे षड्यंत्र शिवराज पाटिल, इस समय का मामला है। तो एक तो इस षड्यंत्र का हिस्सा वो खुद थे, और इसके बाद जो उस कड़ी में लोग थे, सबकी जांच होनी चाहिए, और जांच पर ये निश्चित तौर पर ये इस दिशा को पलटना चाहिए। जी मेहताब उस्मानी साहब, बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया आपकी। नहीं मैडम, ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये षड्यंत्र बार बार ये शब्द बोला जा रहा है, ये किसने रचा? ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सुनिए मैं बता रही हूँ ना, आपने सवाल पूछा, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कोर्ट इन्हें बरी कर चुका है। अगर किसी को आप 11 साल तक किसी पर मुकदमा चला रहे हैं और उसके बाद वो बरी हो जाता है, तो षड्यंत्र ही तो हुआ। मैं कहता हूँ षड्यंत्र, आप कह रहे हो षड्यंत्र, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र रचा किसने? यही तो पूछ रहे हैं। कौन करेगा इसकी जांच? लोग मारे गए, आपको पता ही नहीं है कि किसने मारे हैं वो लोग। आपने कुछ अपराधी उठाए, 10 लोगों को अपराधी बनाया, उसमें से बरी कर दिया, कुछ को कुछ फरार है। देखिए मेहताब उस्मानी साहब, एक तो व्यक्तिगत तौर पर बात मत कीजिए, ना तो हमने किसी को अपराधी बनाया, ना हमने किसी को बरी किया। आप ये जो व्यक्तिगत तौर पर हमले कर रहे हैं ना, ये अच्छे विचार नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने जांच की, उस जांच में किसका नाम सामने आया? जांच हमने थोड़ी की है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है ना जांच। हम सवाल उठाएंगे। एक अपराधी को बरी करा दिया, किस चीज की जांच कर रही है? मैं तो नहीं मानता कोई जांच कर रही है। अगर जांच करते तो नाम सामने आता। अब एनआईए आपके हिसाब से चलेगी मेहताब उस्मानी साहब? मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन कानून व्यवस्था अपने तरीके से चलनी चाहिए। आप लोग प्रेशर डाल के उस पर कराते हैं काम। हमने हम तो आप पे भी अगर प्रेशर की बात है तो आप स्वीकार कीजिए ना, ये एक षड्यंत्र था। सरकार है जो इतने संगीन, इतने खतरनाक अपराधियों को प्रेशर डाल के जेल से बाहर निकाल रही है। कब तक रहेगी सरकार? कब तक रहेगी? कब तक ये अपराधी बाहर रहेंगे? जब तक देश हित में लोग वोट देते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। वहीं इस पूरे मामले में आइए सुन लेते हैं कि वकीलों की क्या प्रतिक्रिया है। Special NIA court delivered the judgment today and pronounced all the 5 accused, Devendra Gupta, Lokesh Sharma, Asimanand, Bharat Bhai and Rajendra Chaudhary, they were acquitted for all the charges framed against them, including the conspiracy. The court held that the case was not proved against them. हिंदू टेरर पे मैं कई बार ऑन रिकॉर्ड आके कह चुका हूं कि मेरे कार्यकाल में एक भी एक्शनेबल इंक्विट हिंदू टेरर के ऊपर नहीं मिला था। तो ये तो सारी चीज़ें जो है ये इंजीनियर की गई है, ये सारी एविडेंसेस हैव बीन इंजीनियर्ड, यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल जैसे अनुमान लगाया था वैसे ही कोर्ट का फैसला आया। इसमें कोई वो नहीं थी, कोई सरप्राइज नहीं है, कोई आश्चर्य चीज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल जैसे था, बिकॉज जो एविडेंस थे उनके पास सारे इंजीनियर्ड एविडेंस थे। हम पहले से कहते आए हैं कि आतंकवाद कोई संप्रदाय और कोई रंग नहीं होता, और भगवा के नाम पर आतंकवाद की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें तत्वतः आतंकवाद को समर्थन करने का कोई संगठनात्मक या वैचारिक व्यवस्था ही नहीं है। यह राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि न्याय व्यवस्था क्या एक कड़ी नहीं होती है। अंतिम कड़ी तक जाते जाते देश की जनता के सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बात है वो सही है, और कांग्रेस की सरकार आतंकवाद के नाम पर अपने पार्टी के राजनीति को आगे 11 साल बाद फैसला आया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। पूरा मामला 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के वक्त मोबाइल निर्देशित पाइप बम में धमाका किया गया। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बम वजूखाना में संगमरमर की बेंच के नीचे लगाया गया था। ब्लास्ट के समय 5000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 9 लोग मारे गए थे, 58 घायल हो गए थे। प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हुई थी। पुलिस की फायरिंग में भी कुछ लोग मारे गए थे। बम धमाके के बाद भी मक्का मस्जिद में 3 बम और मिले। धमाके के मामले की बात करें तो एनआईए इस पर जांच कर रही थी और एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद समेत सभी 5 आरोपी बरी हो गए हैं। 11 साल बाद फैसला आया है। देरी हुई अंधेरी नहीं, सत्य की जीत हुई। 11 साल बाद फैसला आया है। सत्यमेव जयते। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।